एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इस वक्त हमारे सहयोगी कुंतल सौमित्रोकांत से बातचीत कर रहे हैं। लीडर है, उसको बेटी समझते थे। वो कभी भाजपा का नहीं था, वो मेरा बीबी था। इतना अच्छा बीबी था जो सोच रहा था चलो चल लड़ाई करेंगे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस उसको चोरी करके लेके जाएगा। एक चोर तृणमूल कांग्रेस साबित होगी आज बंगाल पे। जो किसी को बीबी को भी राजनीति के लिए चोरी करके ले सकते हैं। मेरे से कभी पॉलिटिक्स में कुछ नहीं कर पाया, हमको ऊपर 36 दर्ज किया, फिर भी मैंने पीछे नहीं हटा। फिर लास्ट में जब ज़्यादा पार्टी में समझते उसी टाइम में मैं घर में जाके मेरा बीबी को चोरी कर लिया। मैंने कभी सोचा ही नहीं था मेरे मालक से चोरी हो जाएगा। लेकिन ये भी बात है, चोर तृणमूल को हटाने के लिए मेरी जिंदगी दाव पे लगा दिया। मैंने सोच लिया सुजाता इज नो मोर फॉर मी। सुजाता काम करे, अच्छा करे, उसको करने दीजिए, लेकिन मेरे साथ कुछ ये नहीं है। मैं एकदम पूरा छोड़ दिया। शौमित्र, तो ये बताइए कि मतलब इतना भावुक आप हो रहा है, 10 साल एक साथ थे आप दोनों, एक साथ इतना लड़ाई आप दोनों ने लड़े, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? अलग हो जाना मतलब ऐसे बात बोलेंगे जो कैसी क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है, आज 10 साल का संपर्क को टूट गया। तृणमूल कांग्रेस वो राजनीति करते तो हमको बोलते थे जब हम राजनीति करेंगे हमको ये चाहिए वो चाहिए। अरे जे देश का प्रधानमंत्री उसको को बोलते मेरे बहन, उसको और कितना सम्मान चाहिए। वो ऐसे हो गया जो चोर तृणमूल को क्या बोलेंगे, मेरा बीबी को उठा के लेके गया, चोरी कर लिया। तो लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसे ऐसे चोरी करके खत्म कर दिया। लेकिन मैं जिंदगी भर एक साथ लड़ाई करेंगे, हमारा भाजपा के साथ लड़ाई करके हम दिखाएंगे। सुजाता कह रही है कि आप भी कभी आ सकते हैं तृणमूल कांग्रेस में, और वो उम्मीद यही कर रही है कि एक दिन आप भी तृणमूल कांग्रेस में आएंगे। तृणमूल कांग्रेस पार्टी नहीं रहेगा, तृणमूल कांग्रेस का पार्टी नहीं रहेगा। तृणमूल कांग्रेस तो पार्टी नहीं है। हम एक बात सीधी सी बात बोलते हैं, सुजाता का साथ संपर्क आज से टूट गया, कुछ संपर्क नहीं है। एक चोर तृणमूल के साथ जो जिस दिन चोरी हुआ, जिस दिन उसका घर का ऊपर अटैक हुआ, मैंने पूरा सिक्योरिटी उसके घर में लगा था, मेरे घर पे नहीं। फिर आज कैसे जादू हो गया भाई कि तुमको पोस्ट नहीं मिल रहा है? अरे क्या है, भाजपा परिवार में परिवार तंत्र का विरोध है। एक परिवार में दोनों को पोस्ट नहीं देता है, जैसे यही सिस्टम है। अरे तुमको सबसे बड़ा बात, तुमको इतना इज्जत मिलते थे, तुम आगे बढ़ो। हम है आपने अपनी वाइफ को कुछ कहना चाहेंगे? हम यही बोलना चाहेंगे, आप करिए जो करना है करिए, आप आगे बढ़िए। जो महालक्ष्मी थे वो पे पत्थर ना होके फेंक जाओ। तृणमूल कांग्रेस तुमको तोड़ देगा, तृणमूल कांग्रेस तुमको अच्छा नहीं रहेगा। तुम रहो, अच्छा से रहो, हम देखते रहेंगे। तुम अच्छा से रहो, मैं चाहता हूं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस तुम्हारा घर तोड़ा था, तृणमूल कांग्रेस तुमको बेइज्जत किया था। एबीपी न्यूज पर आपकी वाइफ भी लाइव जुड़ चुकी है। हमको देखिए, हमको क्या बोला, हम कुछ नहीं बोलने का फैसला नहीं दीजिए। नहीं क्या सर्जिकल स्ट्राइक हो गया? ये एक घर में सर्जिकल, घर में चोर हो गया। तृणमूल कांग्रेस आज चोर से सबसे बड़ा चोर हो गया। कुछ नहीं कहना चाहेंगे आप सुजाता? अभिषेक बनर्जी मेरा पॉलिटिक्स के मेरे साथ कर नहीं पाया, फिर उसको उसी को भूला के आज तृणमूल कांग्रेस से ज्वाइन किया। जो डूब जा रहा है, जो नौका उसी में चढ़ा रहा है, उसको बोली बकरा बना रहा है। हम बोल रहा हूं उसको, जो भाई अभिषेक बनर्जी तुमको पूछेगा जो खुद चोर है, क्या बोलेंगे यार? कुछ एक बता दीजिए उनको, मतलब वो एबीपी न्यूज पर ही है। तो हम देखिए एक बात बोलूं, कुंतल मेरी आवाज आ रही है ना आपको? हम कुछ नहीं बोलेंगे। जरा पूछिए ना, जो किया है जरा पूछिए सही समझ के किया होगा। कि ये जो कह रहे हैं टीएमसी ने प्यार छीन लिया, पलटकर इनसे क्यों ना पूछा जाए, क्या बीजेपी के लिए इन्होंने प्यार कुर्बान कर दिया? क्या कहेंगे? बीजेपी के लिए आपने प्यार कुर्बान कर दिया? पार्टी जो हम बीजेपी के लिए जिंदगी भर देंगे। बीजेपी का एक कर्मी हो गया, बीजेपी के लिए हम जिंदगी देंगे, वो जो करना है करे, हम अच्छा रहे बस। अब ज्यादा भावुक नहीं हो रहा शौमित्र? कभी सोचा नहीं था तो क्या बोलेंगे, कभी सोचा नहीं था मेरा बीबी मेरे पास। अच्छा देखिए, सौमित्रोकांत की पत्नी जो है सुजाता मंडल, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुजाता, आपने शायद सुना होगा, आपके पति अभी लाइव थे एबीपी न्यूज पर, वो तो बहुत भावुक नजर आ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं देखिए साहब, कैसी राजनीति, कैसी टीएमसी, मेरा प्यार छीन लिया, ऐसे आरोप वो टीएमसी पर लगा रहे हैं।
मेरी आवाज मिल रही है सुजाता? हाँ मिल रहा है। जी सुजाता जी, आपके पति जो हैं वो कह रहे हैं कि पोस्ट की लालच में, पद के लालच में आपने पति को, प्यार को, पार्टी को, सब कुछ छोड़ दिया, टीएमसी का दामन थाम लिया। अगर यही बात होता तो सौमित्रो आज से 2 साल पहले 2019 9 जनवरी जो पार्टी उसको सांसद बनाया, यूथ प्रेसिडेंट बनाया, वो तृणमूल कांग्रेस के वो क्यों छोड़ा? भारतीय जनता पार्टी में क्यों किया? सिर्फ क्या पद के लिए? सिर्फ क्या पावर के लिए? नहीं। एक्चुअली इंसान पार्टी चेंज करता है ना सम्मान के लिए। हाँ, कुछ कुछ लोग जैसे परसों बहुत सारा लोग, काल बहुत सारा लोग ज्वाइन किया, वो लोग सत्ता की लालच में ज्वाइन किया। लेकिन आपको एक बात मतलब याद करा देना चाहते हैं, मैं जब भारतीय जनता पार्टी किया तब भारतीय जनता पार्टी का इतना अच्छा समय नहीं था। 2 सांसद सिर्फ था और कुछ नहीं था। और सत्ता में आएगा सेकेंड टाइम सेंट्रल में, वो भी सियोरिटी नहीं था। 18 सीट मिलेगा, वो भी सियोरिटी नहीं था। और मैं पार्टी से कुछ नहीं अभी तक मिला मुझे कि मैं उस लालच में कि पार्टी को सब कुछ भोग करने के बाद पार्टी आज छोड़ दिया, कि पार्टी छोड़ने के बाद मुझे ये सोच के मैं छोड़ा कि मैं दूसरा पार्टी में जिसमें जा रही हूँ उसमें मुझे बहुत सारा कुछ मिल जाएगा, इस पार्टी से भोग करके मैं उस पार्टी पे उस नाव में चढ़ा, इसके लिए नहीं। देखिए आपके आज पति जो तो कह रहे हैं आप लोग भोग TMC नहीं छोड़ कर के पाई ना। भाजपा गया काल आपके परसों और पति आगे। तो आरोप ये लगा रहे हैं कि बीजेपी में क्योंकि नियम है, परिवार का एक ही सदस्य सत्ता में रह सकता है, आपकी जो महत्वाकांक्षा थी पॉलिटिकल वो आप पूरी नहीं कर पा रही थी। ये उसका याद जी। नहीं है। हाँ, अगर परिवार तंत्र का बीजेपी इतना ही विरोधी है तो मुकुल रॉय जी और शुभ्रांशु रॉय जी दोनों कैसे पोस्ट मिला है? अर्जुन सिंह जी, पवन सिंह जी एक ही साथ कैसे एमपी एमएलए बन गया? एक ही साथ एक ही इलेक्शन में। कैलाश विजयवर्गीय, आकाश विजयवर्गीय एक ही साथ पार्टी में क्यों पोस्ट होल्ड करता है? राजनाथ सिंह जी, पंकज सिंह जी एक ही साथ क्यों पार्टी में पोस्ट होल्ड करता है? देखिए बोलते बोलते मैं थक जाऊंगी, लेकिन मैं ये बोलना भी नहीं चाहती हूँ। वो सब मेरा सीनियर लीडर है, सम्मान करती हूँ। तो ये परिवार तंत्र के खिलाफ है भाजपा, ये बात तो उन लोग खुद ही नहीं रखा है। सिर्फ क्या सुजाता बहुत कम दिन में सुजाता का बहुत पॉपुलैरिटी आ गया? सुजाता बहुत लड़ाकू है। शायद बाकी जो लड़की लोगों को वो लोग पता नहीं किस हिसाब से ज्वाइन कराया, किस हिसाब से पार्टी दिया, किस हिसाब से पद दिया, पता नहीं मुझे। लेकिन मुझे कुछ नहीं देने का, सम्मान तक नहीं देने का पार्टी ने सोचा। देखिए मैं कुछ लालच में नहीं ज्वाइन किया, मुझे भाजपा से भी कुछ नहीं मिला कि हाँ उस पार्टी में मैं इतना दिन एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, सांगठनिक पद सब कुछ भोग करने के बाद, जैसे काल परसों बहुत सारा लोग अपने आप को बहुत बड़ा लीडर मानते हैं, वो लोग 3 साल से लोगों को यही दिखा रहा था, आज ज्वाइन कर रहा है, कल ज्वाइन कर रहा है, नया पार्टी खुल रहा है, ऐसे कर रहा है, तैसे कर रहा है। और बहुत सारा कुछ भुगतने के बाद, बहुत सारा कुछ भोग करने के बाद अभी भी उन लोगों का फैमिली मेंबर, पिता, भाता मतलब ब्रदर और उसका फादर लोग अभी भी टीएमसी में भोग कर रहा है, तभी उन लोगों के ऊपर कुछ नहीं प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन मैं तो भाजपा से अभी भी कुछ भोग ही नहीं कर पाया। मेरा हस्बैंड जो भोग किया है वो तो बहुत खराब टाइम में अपना सिटिंग एमपी पद छोड़ के लाइब्रेरी लेके आया, उसके बाद हम और मेरा पार्टी का लोग मिला के उसको जिताया और वो खुद भी मतलब काम किया, अच्छा जीता। और उसके बाद 1 साल बाद उसको युवा मोर्चा का प्रेसिडेंट बनाया और आज 10 महीना से वो मेरे साथ रिलेशन रखने का ही मतलब अपना टाइम फुर्सत उसका नहीं मिला। तो पार्टी ऐसे उसको क्यों ऐसे मतलब ऐसा जगह दे दिया कि जिसमें हमारा हस्बैंड वाइफ में संपर्क में छेद आ गया। आज आप लोग आज सौमित्र को याद करना है कि वो लास्ट कब ये मुझे पूछा, सुनिए वो लास्ट कब ये मुझे पूछा कि सुजाता तुमने खाना खाया, सुजाता तुमने कहाँ सोया, सुजाता तुम रात कहाँ पे हो, मुझे पूछा ही तो नहीं। तो आज से मैं सम्मान के लिए पार्टी से सम्मान नहीं मिला, इस वजह से मैं पार्टी छोड़ दिया, तो मेरे साथ आज रिलेशन टूटा दिया। तो शायद लेकिन सौमित्र सुजाता के जी पास प्यार तो मेरा आप कुछ ही हैं। अहमियत ही नहीं था। लेकिन सुजाता जी प्यार तो आप ही हैं। देखिए ना,
हर मैं तो टीवी अभी- चैनल पर, अभी अभी एबीपी न्यूज पर भी आपने खुद सुना, सौमित्र जी तो यही बोल रहे हैं कि मेरा प्यार छीन लिया, वो तो यही कह रहे हैं। और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपका 10 साल का इतना लंबा रिश्ता और जिस तरीके से आप अभी अपनी बात रख रही हैं, तो मैं समझ पा रही हूँ आप कितनी मोहब्बत, कितना प्रेम आप अपने पति से करती हैं। तो फिर इतनी बड़ी कीमत कि टीएमसी आप ज्वाइन कर रही हैं, आपको तो तलाक का नोटिस मिल गया, फिर रिश्ता बचेगा ही नहीं आप दोनों का, क्या होगा? आप एक बात बोल सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों पार्टी करेगा तो तलाक का रिलेशन हो सकता है, और बाप बेटा अलग पार्टी करेगा तो कौन सी तलाक का रिलेशन आ सकता है? तब मुकुल राय शुभ्रांशु राय को क्यों नहीं तलाक हुआ? शुभेंदु अधिकारी, शिशिर अधिकारी, दिव्येंदु अधिकारी में क्यों नहीं तलाक हुआ? बाकी बहुत सारे लोगों को मैं बता सकती हूँ, ठीक है? तो उन लोगों के बीच में तलाक नहीं हुआ, सिर्फ हस्बैंड वाइफ के बीच में दोनों को अलग कर देने के लिए ये भाजपा का एक चक्रांत है जो सौमित्र को दे के बुला रहा है कि मुझे छोड़ देने के लिए। और सौमित्र आज 10 महीना से अपना पावर और पोजीशन में इतना बिजी हो गया, वो सत्ता में इतना डूब गया कि उसका बीबी जो वो अभी बोल रहा है उसका प्यार है, लक्ष्मी है, तो उसको लिए वो उसके पास कुछ टाइम ही नहीं था। वो ये तक खबर रखने के भूल गया कि सुजाता जिए ये मरे, सुजाता क्या खा रहा है, कहाँ सो रहा है, कैसा रह रहा है। सिर्फ कभी कभी उसका मन हो रहा था तो स्टाफ को दे के खबर ले रहा था, लेकिन डायरेक्ट मेरे से नहीं बात कर रहा था। तो ऐसा ऐसा रवैया क्यों बदला? मैं आज भी ये सौमित्र एटीट्यूड पे कैसे अच्छा चेंज हुआ चाहती और हूँ। कब से चेंज हुआ? कौन सी एटीट्यूड की बात आप बोल रहे हैं? मतलब आप दोनों का रिश्ता, इतना प्रेम वाला आप दोनों का रिश्ता, और अचानक से आप बता रही हैं कि पिछले 10 महीने से आपके पति जो हैं उन्होंने आपकी फिक्र करनी छोड़ दी, ना वो आपका हालचाल पूछते थे, ना उनको ये जानकारी रहती थी कि आप किस हाल में हैं, खाना खाया नहीं खाया, सोई नहीं सोई, तबीयत ठीक है नहीं ठीक है। ये एटीट्यूड में बदलाव कब से आया और आपको क्या लगता है क्यों आया? शायद भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ है जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन खराब कर सकता है, क्योंकि इतना दिन तो वो तो पहले पिछले भी तो अलग कुछ पार्टी किया था, कोई तब तो ऐसा हम लोगों का बीच में नहीं आया था। और पार्टी तो उसका सेंट्रल मिनिस्ट्री भी नहीं दिया और चीफ मिनिस्टर भी प्रोजेक्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ एक युवा मोर्चा का प्रेसिडेंट बनाया। ये तो वो पिछले पार्टी में भी था, तब तो हम लोगों का रिलेशन में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया था। मैं तो अभी भी बोल रही हूँ, अगर मुझे छोड़ने के बाद सौमित्र को अगर पार्टी चीफ मिनिस्टर फेस बनाया बीजेपी तो मैं मान लूंगी मेरा ये भी सौमित्र के लिए कुर्बान है। सुजाता सौमित्र के लिए सब कुर्बान कर सकता है, मैं ये भी कुर्बानी मान लूंगी। अगर मुझे छोड़ने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी आज से सौमित्र को भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में फेस बनाएगा और 21 में सत्ता में आने के बाद अगर 21 में सत्ता में भाजपा सच में आएगा तो सौमित्र को चीफ मिनिस्टर बनाए, तब मान लूंगी कि सौमित्र को भाजपा प्यार करता है। नहीं तो तो मतलब अभी आप भी ये मैं कह रही बोल हैं, हूँ, आप सौमित्र ये बहुत कह रही हैं रिस्क क्या कि लेके अगर मैं बीजेपी, आप ये कह रही हो सुजाता जी कि अगर बीजेपी सौमित्र खान को बंगाल में चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पर आगे प्रमोट करती है, उनके चेहरे को आगे लेकर आती है, तो क्या आप वापस अपने पति के साथ आ जाएंगी टीएमसी छोड़कर? मैं तो ये नहीं बोला, हाँ। मैं तो टीएमसी के छोड़ूंगी टीएमसी में आऊंगी ये नहीं बोला। मैं चाहती हूँ कि पार्टी वो इतना परिश्रम कर रहा है जिसके लिए मेरा 10 साल का रिलेशन वो भूल गया, मुझे मेरे साथ रिलेशन नहीं रखा, और आज मैं सिर्फ एक मतलब एक प्रोफेशन की वजह से एक सम्मान के लिए एक पार्टी ज्वाइन किया, इसलिए मुझे वो छोड़ सकता है, वो 10 साल का रिलेशन छोड़ सकता है, भूल सकता है। तो मैं ये बोलूँ उसका इतना आत्म बलिदान, पार्टी सच में उसको वो मर्यादा दे कि जिसमें वो सुजाता को जो वो बोल रहा है, सच में तो मुझे नहीं लग रहा है कि अगर सच में उसका मैं प्यार अभी भी रहती तो वो मुझे नहीं छोड़ने के लिए नोटिस नहीं भेज सकती थी। कोई मैं तो नहीं बोला कि सौमित्र मैं तुमको डिवोर्स दे दूंगी, मैं तो नहीं बोला कि सौमित्र मैं तुमको नहीं मानूंगी। मैं तो आज भी उसके नाम पे, देखिए अपने सर में सिंदूर उसके नाम पे ही लगाया, और हाथ में अभी भी जो लोहे का जो चूड़ी हम लोग बंगाली लोग पहनते हैं उसके नाम पे पहन के रखा है। तो अगर मेरे दिल में उसके लिए जगह प्यार सम्मान नहीं रहता, सिर्फ
भारतीय जनता पार्टी में सम्मान नहीं है, इसके वजह से भारतीय जनता पार्टी मुझे कुछ पद नहीं दिया, इसके वजह से अगर वो पार्टी में छोड़ता तो सच में नहीं छोड़ता। भारतीय जनता पार्टी सम्मान नहीं दे रहा है, सौमित्र इतना परिश्रम कर रहा है, लेकिन वो लोग सब लोगों को दूसरा पार्टी से ले आके चीफ मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का लालच दिखा रहा है। तो मैं सौमित्र को यही बोल रही हूँ कि तुम जिस पार्टी का इतना श्रम दे रहे हो, इतना खून पसीना दे रहे हो, और जिसके लिए मुझे 10 महीना भूल गए हो कि मैं कैसे हूँ, कैसे जीऊँ, कैसे मरूँ, भूल गए हो। मेरे साथ कभी कभी तुम एक आध मैसेज करते हो, तो उस पार्टी तो तुमको सच में चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट करना चाहिए। इसमें मैं समझ सबसे रही ज्यादा हूँ। खुशी सुजाता का ही मिलेगा। बिल्कुल मैं समझ रही हूँ, आप बहुत भावुक भी हैं, आपने क्योंकि अपना मैं सिंदूर सौमित्र दिखाया को और आप बहुत आगे जिस देखना तरीके चाहती से हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ये अपने पति के सम्मान की लड़ाई लड़ रही हैं क्या आप अपना सिंदूर दिखा रही हैं, आप बता रही हैं किस तरीके से आप पतिव्रता, कैसे आप हमेशा अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी हर लड़ाई में खड़ी हुई थी। तो ये सौमित्रों को बीजेपी में मान सम्मान दिलाने की लड़ाई के तौर पर आपने गुस्सा दिखाया क्या, जो आप टीएमसी में चली गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुझे सिर्फ मुंह बोली मीठा मीठा बात कर रही थी, लेकिन सम्मान देने के जगह में सम्मान कुछ नहीं मिल रही थी। तब भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्टेट का लीडर सिर्फ मेरा कहीं मुझे कहाँ पे भूल गलत खुद के निकल सकते कि सिर्फ इसके पीछे पड़ते थे। जो मैं कसूर किया भी नहीं है उसको भी कसूर दिखा के बड़ा चढ़ा करके न्यूज करा देते हैं। जैसे मुझे मोदी जी, अमित शाह जी को मैं आज भी सम्मान करती हूँ, नड्डा जी को मैं आज भी सम्मान करती हूँ, लेकिन जो स्टेट में जो बीजेपी लीडर है ना, वो लोग चाहते ही नहीं कि सुजाता का सम्मान मिले, सुजाता को अच्छा कुछ जगह मिले। इसलिए मेरे पीछे वो लोग सिर्फ पड़ा रहते थे कि सुजाता को कैसे अटक दे, सुजाता को कैसे असम्मान करे, सुजाता को कैसे मतलब नीचा दिखाए। ये लोग हमेशा ये कोशिश किया। नहीं तो 2-4 महीना से जो ज्वाइन किया उन लोगों को पार्टी पद दिलाया, सम्मान दिलाया। जो उन लोगों को मतलब लोग पहचानते नहीं, उनका कुछ लड़ाई नहीं है, कुछ नहीं है, वो लोग कुछ दाव में भी नहीं लगाया। लेकिन मैं देखिए, मैं नौकरी दाव में लगाया। मेरा तनख्वाह 2 साल से बंद है, मेरा 11 साल का नौकरी दाव पे लगा दिया। घर टूटा फूटा हो गया था मेरा, उसमें मेरा दोनों उम्रदर एवं सबसे इल मम्मी पापा रहता है, ठीक है। वो उसमें हम लोग दिन पे दिन इलेक्ट्रिसिटी काट अंधेरा में था, पुलिस ये अत्याचार सह्य किया। इतना कुछ करने के बाद आज भी पार्टी को मुझे अगर मेरा रिलेशन सौमित्रों के साथ खराब होने में, परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ता है, तो और मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। पर अब तो आपका रिश्ता दाव पर लग गया ना, आपको तलाक का नोटिस मिल गया है। जरा दर्शकों को बताइए तो किस तरीके का रिश्ता आप दोनों का रहा, 10 साल पहले कहां पहली बार मिले, किस तरीके से शादी के बंधन में बंधे, ये तो बताइए। एक दूसरे को छोटी उम्र से ही पहचानते थे, और एक शादी घर में रिलेशन हुआ था। उसके बाद बहुत उतार चढ़ाव आए थे लाइफ में, और एक्चुअली वो पॉलिटिक्स करता था और मेरे मम्मी पापा बहुत घरेलू है, इसके लिए ये रिलेशन पहले मम्मी पापा मान नहीं पा रहा था। इसलिए प्यार का मतलब एवरेज 5 साल बाद, अप्रोक्स 5 साल बाद हमारा मम्मी पापा सबको मनाते मनाते चला गया। बहुत झगड़ा हुआ, उतार चढ़ाव आया, वो पार्टी चेंज किया, वो डिसीजन में भी उसके साथ मैं रात जाग के साथ दिया। और उसके बाद मैं शादी हुआ, हम लोगों का बहुत धूमधाम से शादी हुआ था, और फैमिली मैरिज ही हुआ था, और हम लोगों का दोनों रिसेप्शन हुआ था। एक दिन शादी हुआ था और 2 रिसेप्शन हुआ था। उसमें दोनों का फैमिली मेंबर, वीआईपीज लोग सब था। तब वो तृणमूल कांग्रेस का सिटिंग एमपी था, लेकिन पता नहीं किसकी नज़र लग गई, किसकी आंख लग गई हम लोगों के रिलेशन में, जो सौमित्रों को सिर्फ मैं अलग दल किया, इसलिए मुझे डिवोर्स देना पड़ रहा है। लेकिन मुझे डिवोर्स देने के बाद भी अगर सौमित्रों अच्छा रहे, खुश रहे, और उसका जिंदगी में और तरक्की और कामयाबी मिले, तो सुजाता उसमें आज भी खुश रहेगा, काल भी खुश रहेगा।
नहीं नहीं, मैं आप ये भावुक चाहती मत हूँ होइए। वो आप खुशी भावुक रहे, मत होइए। आप उसका थोड़ा शरीर सा ठीक पानी रहे, पी मन लीजिए। ठीक मैं रहे। समझ रही हूँ आप पर क्या गुजर रही होगी इस वक्त। आप बहुत इमोशनल फील कर रही हैं। मैं चाहती हूँ आप अपना ये दर्द मेरे दर्शकों के साथ बांटें। देखिए, बीजेपी के सांसद हैं सौमित्र खान, उनकी पत्नी ने आज टीएमसी का दामन थाम लिया। पत्नी जो है सुजाता मंडल, वो हमारे साथ लगातार बनी हुई है एबीपी न्यूज पर, और कुछ देर पहले सौमित्र खान से जब हमने बात की तो पहले सुन लीजिए जरा वो क्या कह रहे थे। बात है, चोर तृणमूल को हटाने के लिए मेरी जिंदगी दांव पे लगा दिया। मैंने सोच लिया सुजाता इज नो मोर फॉर मी। सुजाता काम करे, अच्छा करे, उसको करने दीजिए, लेकिन मेरे साथ कुछ ये नहीं है। मैं एकदम पूरा छोड़ दिया। सुजाता जी मेरे साथ मौजूद है। सुजाता जी, अभी आप बता रही थी ब्रेक पर जाने से पहले कैसे लव कम अरेंज्ड मैरिज, बचपन से एक तरीके से छोटी उम्र से आप दोनों एक दूसरे को जानते थे। ये 10 साल की आपकी शादी, और सौमित्र खान कह रहे हैं सुजाता इज नो मोर फॉर मी। इतने नाराज, इतने खफा क्यों हैं? देखिए, उसका नाराज़गी की वजह तो मैं कुछ कम नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर सुजाता के लिए उसका टाइम ही नहीं है, सुजाता के लिए उसका ये सोचने का टाइम नहीं है कि सुजाता कैसे है, कैसे जी रहा है, कैसे क्या कर रहा है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ। और आज से मैं जिस पार्टी में था उस पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा था, कुछ जगह नहीं मिल रहा था, तो मैं सोचा कि जिस पार्टी मुझे सम्मान दे रहा है, जिस पार्टी मुझे निरापत्ता दे रहा है, जिस पार्टी मुझे अच्छा काम में लगाए, उस पार्टी में जाके मैं जो मेरा बांग्ला माँ है, अर्थात जिस मिट्टी की मैं बेटी हूँ वेस्ट बंगाल, उस वेस्ट बंगाल के लिए काम कर सकती हूँ। मैं इसलिए ये पार्टी आज ज्वाइन किया, टीएमसी। देखिए, मैं बहुत सारा ज्वाइन करने वाला नेता जैसे भाजपा में कुछ सुजोग सुविधा, सुख सुविधा लेके नहीं ज्वाइन किया कि 10 साल की 20 साल भाजपा से सब कुछ भुगतने के बाद आज लालची होके टीएमसी आया, ये नहीं है। मैं भाजपा भी खराब समय में गया था, तब भाजपा में सिर्फ 2 सांसद था, और आज 18 है। वो लोग सत्ता में आने का भी सपना देख रहा है। सपना सपना ही रह जाएगा, लेकिन तब भी मैं बोल रही हूँ कि सपना देख तो रहा है, तो सपना मैं आदमी कैसे देख सकता है कि एक तरफ वो आप कह रही हो जब सपना लगेगा सपना कि रह पूरा जाएगा, होने वहीं का है, दूसरी तभी तरफ ना आप ये भी दिखता कह है। रही हो कि बीजेपी को सौमित्र खान को अपना सीएम कैंडिडेट प्रमोट करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए। फिर जब सपना ही रहने वाला है तो क्यों चाहती हैं आप कि आपके पति को बीजेपी हाँ, मैं प्रमोट आज करे? भी बोल रही हूँ। देखिए, मैं इसलिए चाहती हूँ कि वो भाजपा के लिए मुझे दाव पे लगा दिया, संसद अच्छा। दाव पे लगा दिया, मुझे छोड़ रहा है। मेरे लिए उसका कुछ मतलब समय नहीं है। तो जो पार्टी के लिए इतना कुछ त्याग कर सकता है, जो पार्टी के लिए सिटिंग एमपी पद छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आया, तो आप कह अपना रही हैं लाइफ कम से रिस्क कम कुछ लेके, रिटर्न तो उसके लिए पार्टी युवा दे। मोर्चा का ठीक प्रेसिडेंट है, एक बहुत छोटी बहुत पोस्ट है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने एकदम, रहने के लिए। एक युवा सुजाता मोर्चा का मंडल जी को आप प्रेसिडेंट सुन पद रहे तो उसका थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।